स्वराज्य के नियम भाग 2। स्टूडेंट्स, भाग 1 में हमने देखा था कि जूही जो है वो तात्या को अपना तन मन का स्वामी मानती है। और मुंदर ने जब कहा था कि तू उसे स्वामी मानती है तो रोकती क्यों नहीं, तो ये जूही क्रोधित हो गई थी और कहा है कि मैं तात्या को स्वामी मानती हूँ, उससे पहले रानी को मानती हूँ अपना स्वामी, और उससे भी पहले अपने स्वराज्य को, और स्वराज्य के लिए उस तात्या को ठुकरा सकती और ठुकरा चुकी हूँ। तो अब मुंदर कहती है शक पकाकर, जूही तो नाराज़ हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि तूने उसे अपना स्वामी मान लिया है तो तू उसे रोकती क्यों नहीं। तब लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ कि जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इनसे उनकी बुरी तरह धुतकार दिया था, यानी उसको मुंह से फटकार दिया था कि मैं तुम्हारे कहने से उनके सामने नहीं नाचूंगी। यानी ये तात्या का विरोध किया था। धुतकार देना यानी विरोध करना। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच सकती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकता। अब जूही रानी को समझाती है कि वो तो एक नर्तकी है, वो नाच सकती है, उनके पास कला है कि अच्छा वो नृत्य कर सकते, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी क्यों बनाना। यानी जो ये तात्या अब जूही को नाचने के लिए बुलाने आया था कि तुम्हें राव साहब के सामने नाचना है, तो उसको धुतकार दिया था, उसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि वो राव साहब के सामने जो नाचती तो राजा और भी भोग विलास में पड़े रहते और एक न एक दिन उस किले का, उस राज्य का नाश होता। अंत में जूही का भी नाश होता और राव साहब का भी। तो इतिहास लिखा जाता, उसमें लोग क्या कहते कि जूही जैसी अच्छी नर्तकी के कारण ही ये राजा भोग विलास में रहे और खुद का और पूरे राज्य का नाश हुआ। तो बोले, मैं लोगों को क्यों मरने दूं, मेरी कला को किसी के गले की फांसी क्यों बनाऊं। यानी अच्छी नर्तकी होने के कारण उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए, गलत तरीके से मैं क्यों उसे पेश करूं। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, यानी नाचने के लिए, तो मैं उनको ठोकर मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, निह वत्ता श्वास यानी एक दीर्घ मात्रा में, दीर्घ यानी लंबा, और निश्वास यानी निराशापूर्वक ली गई श्वास लेकर रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, ठोकर ही तो नहीं मार सकते जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। यानी हम उसे ठोकर नहीं मार सकते, इसी बात का तो हमें दुख है, कचोट रहा है यानी दुख हो रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। मदहोशी यानी उनका जो नशा था, उससे नशे को दूर कर सकते, उनको समझा सकते तो बात ही क्या थी, हम पहले से समझा चुके होते। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। यानी तात्या जैसे सेनापति को भी मैं ठोकर मार सकती हूँ, उसका विरोध कर सकती हूँ, उसे छोड़ सकती हूँ स्वराज्य के लिए। भले वो अपने स्वामी मानती है तात्या को, लेकिन स्वराज्य के लिए इसे ठोकर मार सकती है, उसका विरोध कर सकती है, तात्या को भी छोड़ सकती है। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब मिलकर उनकी नींद हराम कर दें। ये एक मुहावरा है कि नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। हम उनका विरोध करेंगे, उन्हें ठोकर मार देंगे, उनका साथ छोड़ देंगे, तो उन्हें चिंता होगी कि अब मुझे इन रास्तों से बाहर निकलना है और अपने किले का ध्यान रखना है। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। यानी जब दुश्मन उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि ये भोग विलास वगैरह जो था वो गलत था। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यानी अब लक्ष्मीबाई कहती है कि दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देंगी। यानी जब कोई षड्यंत्र रचा जाएगा तो उन्हें ऐसा लगेगा राव साहब को कि ये उनकी चाल थी।
अगर रानी लक्ष्मीबाई और सेनापति या जूही ये राव साहब को समझाने जाएंगे कि तुम ये जो भोग विलास करते हो ये बात गलत है, तो उन्हें अपने ऊपर शंका होगी, अपने दोस्तों के ऊपर यानी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, और अविश्वास होगा उनके ऊपर शंका होगी। और क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? वो भले अंग्रेजों से विरोध है सभी लोग, पर अंदर ही अंदर एक दूसरे से शंकाओं से देख रहे, कहीं उन्हें ये किले जीतने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा। इसीलिए कहता है कि दोस्त की ठोकर अविश्वास के खार को और भी चौड़ा कर देंगी, यानी उनके ऊपर अविश्वास होगा, शंकाएं होगी, और एक बार शंका आ गई तो फिर वो पहले जैसा विश्वास नहीं रहेगा। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यानी शंकाएं बढ़ती जाएगी, गहरी होती जाएगी, कम नहीं होगी शंका। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंका से अविश्वास पैदा करेगी, शंका से अविश्वास पैदा होगा। जो विश्वास चल रहा था अब उनके ऊपर पहले जैसा विश्वास नहीं रहेगा, और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। इसका कहने का तात्पर्य क्या था मुंदर का, कि जब एक दूसरे को अविश्वास से देखेंगे यानी शंकाओं से, तब फिर जो नाचती थी तो इसी तरह नृत्य करेगी, तो उनके पायल की जो झनकार थी, उसकी जो आवाज़ थी, तो वो और भी जनक उठेगी। इसका मतलब है कि पहले तो उन राव साहब को अच्छा लगता था, लेकिन जब अंग्रेज़ों के हाथ ये किले चले जाएंगे और तब ये नाचेगी, तो उन्हें ये आनंद जो आता था वो नहीं आएगा, और उन्हें पता चलेगा कि इसी स्वर के कारण, इसी पायलों की नुपुरों की आवाज़ के कारण मेरा पूरा सब कुछ चला गया। और कहते श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों का आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा। अभी तो ब्राह्मण लोग उस राव साहब को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, श्रीखंड और लड्डू। तो वो लोग कहते हैं कि विजय भव, यानी तुम्हारा विजय हो। लेकिन बात किसी के कहने से नहीं हो जाती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, और तब ये अंग्रेज़ों के हाथ चले गया किले, तो फिर अगर हम बोले कि विजय भव, तो ये कटाक्ष होगा। हम भी कोई कम नंबर लाता है, अर्थात परीक्षा में किसी कारण फेल होता है, और हम उसे कहे कि भाई तू तो अच्छी तरह से फेल होया, अच्छी तरह से पास हो गया, तो उसे मन में बुरा लगेगा, उसे लगेगा कि मेरे ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, यानी अब तोप चलना शुरू हो गया है, यानी युद्ध शुरू हो गया है। लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे, यानी कहीं से तू उसे ढूंढ लाओ तात्या को। जूही, खोज क्यों ना सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उसे पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। पाताल से भी खींचकर लाना यानी कहीं से भी ढूंढकर लाना, किसी भी हालत में कहीं से भी ढूंढ निकालना है। और वो जूही जाने को मुड़ती है ये तात्या को ढूंढने कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करता है। रघुनाथ, महारानी आपने सुना, यानी ये जो तोपों की आवाज़ चल रही है वो आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? हालांकि रानी लक्ष्मीबाई को पता है कि तोपें चल रही हैं, फिर भी बताते हैं कि क्या रघुनाथ? रघुनाथ कहता है, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। यानी जी एक अंग्रेज सेनापति है जनरल रोज, उसने मुरार में पेशवा की सरकार को, पेशवा की जो सरकार थी उसकी सेना को हरा दिया है। यानी अंग्रेज़ों के हाथ ये पेशवा जो मराठे थे उनकी हार हो गई है। जूही कांप उठी, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। क्यों ऐसा बताया रानी लक्ष्मीबाई ने? ऐसा कि पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी, आंखें खुलेगी यानी आंखें खुलना यानी सही परिस्थिति समझ में आना, यानी उसे अब पता चलेगा कि अपने किले के लिए, अपने प्रजा के लिए उन्हें एक राजा होने के नाते ध्यान देना था। अब भोग विलास अच्छी बात नहीं है।
रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने के लिए आज्ञा दो। रोज जो है, जो अंग्रेज सेनापति रोज, वो ग्वालियर का किला नहीं ले जा सकेगा, यानी उसके ऊपर अंग्रेज सेना विजय प्राप्त नहीं करेगी। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। क्यों? कि ये मराठा जो सरकार थी, पेशवा सरकार, वो बहुत ही शक्तिशाली थी। उनके पास अच्छा सैन्य था, शक्तिशाली सैन्य था। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए कहता हूँ। कूच करने के लिए यानी लड़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए अपनी सेना को कहता हूँ। उसे कहते हैं कूच करना, लड़ाई के लिए आगे बढ़ना। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। कौन सी सूचना? कि ये जो अंग्रेज सेनापति रोज है, उसने युद्ध करना शुरू कर दिया है। तोप की आवाज़ चल रही है। लक्ष्मीबाई, और जो ही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। और वो जाने को मुड़ती है और तात्या आता है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े, यानी यहाँ आना कैसे हुआ? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, क्योंकि लक्ष्मीबाई ने जो शब्द का प्रयोग किया, सरदार शब्द का प्रयोग किया, तो सरदार कहता है तात्या, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ। सरदार यानी मुख्य मुख्य इंसान, वो सेनापति का, सेना जो उनकी सेना थी उसका सेनापति है, उसका सरदार है, उसका प्रमुख है। तो कहते हैं कि मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। सेवक यानी दास, नौकर। व्यंग से उनके ऊपर कटाक्ष करती है रानी लक्ष्मीबाई। इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? यानी तात्या से व्यंग करती है, कटाक्ष करती है कि आप तो बड़ी सेना के सेनापति हो, तो इस प्रकार नारी के सामने यानी लक्ष्मीबाई के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? लज्जा का अर्थ होता है शर्म। तो आपको शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। विनम्रता यानी विवत्ता नम्रता, यानी नम्रता के साथ। नम्रता का अर्थ क्या होता है? कि हमारी समझदारी कि किसी के सामने किस तरह से बोलना है, किस तरह से व्यवहार करना है, उस बात का जो ज्ञान है उसे हम नम्रता कहते हैं। आज भी कई स्टूडेंट हैं अपने माता पिता के सामने, अपने टीचर्स के सामने अच्छी तरह से पेश आते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्हें पता है कि मैं उनके सामने कौन सा शब्द बोलूं, कौन सा शब्द न बोलूं, उनको कैसा आदर दूं, तो वो उनकी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? लक्ष्मीबाई ने पूछ लिया तात्या से। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? ऐसा भी प्रश्न कर दिया, क्योंकि उस दौरान दो ही अवसर पर तोप चलती थी, और एक तो युद्ध होता था, अर्थात कुछ उत्सव मनाया जाता था, कुछ शुभ कार्य होते थे, तब भी लोग तोप चलाते थे। लेकिन हालांकि अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध में तोप चल रही है, लक्ष्मीबाई को पता है, पर ये तात्या से व्यंग कर रहे हैं। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ। चटुकारों यानी जो गरीब लोग हैं, उनके जो राजा के जो चमचे लोग हैं, उनमें जागीर बांटना यानी ज़मीन वगैरह बांटना कोई ख़त्म नहीं हुआ क्या? कोई शुभ अवसर पर होता तो राजा उन गरीबों में अपनी ज़मीन जायदाद बांटते थे। तो इसीलिए कहा कि चटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी कोई उत्सव मनाते हो क्या, शुभ अवसर? तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, यानी आप हम मुझे शर्म में न डालो। आपको पता है युद्ध हो रहा है, यह कोई उत्सव नहीं है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो हो रहा है यह आप जानती हो। क्या जानती हो? कि ये तोप जो चल रही है, ये कोई अवसर या शुभ उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, अभी तो युद्ध हो रहा है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। ब्रह्मभोज यानी ब्राह्मणों को भोजन जो कराते हैं राजा लोग, तो उसके उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य यानी प्रसंग, तो क्या है इसी प्रसंग में, इसी अवसर में ये तोपें चल रही है क्या? श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी और शक्कर
कमी तो नहीं पड़ी। अगर कुछ कमी हो गई हो और लोग अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए, ऐसा जूही ने बता दिया। तात्या व्यंग होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी, यानी बातों से हमें कब तक शर्मिंदा करती रहोगी। आप जानती हो कि यह कोई उत्सव नहीं है बल्कि युद्ध है। लक्ष्मीबाई, तू कहती अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ, यानी अब युद्ध करने के लिए तैयार है सभी लोग। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। यानी जूही क्या कहती है तात्या लक्ष्मीबाई से कि ये स्वामी भक्त है, ये यानी तात्या, सेनापति तात्या वो स्वामी भक्त है। रघुनाथ राव है वो उनका स्वामी है। अगर रघुनाथ कुछ भी नहीं कहता कि युद्ध के लिए तैयार हो, तो ये सेना कुछ भी नहीं कर पाती। तो इसीलिए कहा कि ये तो स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, यानी हमें देशभक्तों की ज़रूरियात है। आवश्यकता यानी ज़रूरियात। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाएगी उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो, यानी युद्ध में लड़ाई में कूद पड़ो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। अभी तक तो राव साहब जो थे वो अपने सामने नृत्यांगना को नचाते थे, यानी नृत्य करवाते थे। उनके जो पायल जो रहती थी, उनके नुपुर जो रहते थे, पायल, नुपुर का अर्थ होता है पायल, उनके जो आवाज़ आती थी छम छम करके, वो उसके झंकार के स्थान पर आज तोपों की गर्जना हो रही है। आज हमें कोई नृत्य नहीं चाहिए, आज हम सिर्फ युद्ध करेंगे। भूल जाओ राग और रंग, यानी भोग विलास सब भूल जाओ। याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, यानी उनके जो तीनों किले थे, ग्वालियर, कालपी और झांसी, ये स्वराज्य लेना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रणभूमि यानी जहाँ पर युद्ध होता है वह स्थान। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर लाना है। यानी हम विजय तो प्राप्त करेंगे, हम जीतेंगे युद्ध में, लेकिन दुर्भाग्य से अगर हमारा बदनसीब रहा, दुर्भाग्य का अर्थ होता है जिसका भाग्य दूर हो गया है, वो कम नसीब, जिसे हम अंग्रेजी में अनलकी कहते। अगर ऐसा कुछ रहा, हमारा नसीब न चला, हमारा लक न चला और हम विजय प्राप्त न करें, तो भी हमें सेना और सामग्री को बचाना है। तात्या, ऐसा ही होगा महारानी। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई को क्या लगता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे इस बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। क्यों ऐसा कहा कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को अब लगता है कि ये अब जो युद्ध होगा उसमें या तो हमें स्वराज्य मिल जाएगा, अर्थात हमारे हाथ से ये किले चले जाएंगे सदा के लिए। उससे कोई बात नहीं, हम काम करते हैं, युद्ध करते हैं तो सफलता भी मिले और असफलता भी मिले, लेकिन हम कुछ प्रयत्न ही ना करें तो ये गलत बात है। इसीलिए कहते हैं कि जीत हो या हार, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए। अगर भारत का इतिहास लिखा जाए और लोग ऐसा लिख दें कि उसके भारत के जो राजा थे वो भोग विलास में थे, तो उनकी जो शक्ति थी वो कलंकित हो जाएगी कि ये ऐसे राजा वो शक्तिहीन थी, यानी उनके पास शक्ति नहीं थी। हालांकि शक्ति है, तो हमारी जो वीरता है वो कलंकित ना हो, उसके ऊपर कलंक न लगे, हमारी शक्ति के ऊपर कलंक
नहीं लगना चाहिए। तभी तात्या कहता है, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया भी नहीं छू सकता। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और अब वो तात्या युद्ध के लिए चला जाता है। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ। युद्ध भूमि यानी जहाँ युद्ध हो रही है वो भूमि, वो स्थान। देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। यानी आप किसी बात की चिंता मत करें। आप अकेली नहीं हो। आगे बताया था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन आप बराबर मैं आपके साथ रहूँगी। आप जो बोलेंगी वो करूँगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूँगी। यानी जो तोप चल रही है युद्ध के लिए, वो मैं तोप निरंतर चलने दूँगी। हम अंग्रेज़ों से पूरी तरह से लड़ेंगे। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव के पत्थर बनेंगे। उस अंग्रेज लड़ाई में वो जनरल रोच के साथ ये युद्ध में हम विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर विजय प्राप्त न हुआ तो भी उसके लड़ने के लिए उसके जो नींव जो रखी जाती है, नींव के पत्थर, वो हम बन जाएंगे। यानी जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी है। हालांकि विजय मिलना ना मिलना वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन उसने प्रयत्न तो किया है। एक अंग्रेज अफसर से लड़ने के लिए वो तैयार थी। तो इसी चलते हुए हम आज भी रानी लक्ष्मीबाई को याद कर रहे हैं कि सन 1857 का जो प्रथम भारत स्वातंत्र संग्राम हुआ, उसमें रानी लक्ष्मीबाई पूर्ण तरह से लड़ी है। हम कहीं तस्वीर में भी देख सकते हैं कि उनका छोटा बच्चा भी था, तो उस बच्चे को अपनी पीठ पर बांध कर भी वो पूर्ण जोर से लड़ी है। और इतनी देर में हर हर महादेव कहकर तीनों लोग, जूही, मुंदर और रानी लक्ष्मीबाई, उद्घोष करती है। यानी उनका नाम लेती है, जय जयकार करती है, हर हर महादेव। और पृष्ठभूमि में यह उद्घोष उभर कर आता है और रंगमंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यानी अब तीनों लोग, जूही, मुंदर और लक्ष्मीबाई, ये युद्ध के लिए चले जाते हैं। और उतनी देर में यानी अब युद्ध शुरू हो गया है और धीरे धीरे उस युद्ध भूमि में जो तोपों की आवाज़ थी वो धीरे धीरे शांति छाने लगती है। अब तीनों लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरा धुंधला धुंधला हो गया है। यानी जो स्टेज था वो, ये तो अभी एकांकी है, इसलिए पूरा धुंधला धुंधला हो गया है। अब जूही न दिख रही है, न मुंदर, न लक्ष्मीबाई, और धीरे से नाटक ख़त्म हो रहा है और पीछे से वो गीता पाठ का स्वर उठता है और ये पर्दा गिरने पर ये एकांकी, ये नाटक ख़त्म होता है। अस्तु।